शर्मा कहते हैं ये कांग्रेस की फरेब की यात्रा है। राहुल गांधी जब भी मध्य प्रदेश में आए हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जब भी आए तो अंबेडकर की जन्मस्थली पे जाकर माफी मांगना चाहिए। क्योंकि वैसे पहली बात तो डॉक्टर बी.डी. शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, भारतीय संविधान पढ़ा भी है? भारतीय संविधान की कौन सी धारा में ये कहा गया है कि हम भारतीय संविधान को कौन सी धारा का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है? हमारा जो मूल जो प्रियम्बल है गाइस, उसमें 4 चीज़ें हैं। धार्मिक रूप से सद्भाव रहेगा, लोगों में भाईचारा रहेगा, न्याय मिलेगा लोगों को, और जो प्रियम्बल है उसको आप पढ़ लीजिए ब्रदर, और उसको पूरा का पूरा तरीके से हम लोग पालन करना चाहिए, लेकिन भाजपा उसका पालन नहीं कर रही है। सर सौरभ, साथ में भारतीय जनता पार्टी जो है, ये अनेक लोग इसको कह चुके हैं कि हम भारतीय संविधान को चेंज करेंगे, और अटल जी के समय तो एक आयोग का गठन भी हो गया था। जिसको भारतीय संविधान में भरोसा नहीं है वो बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा के भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है। और बी.डी. शर्मा जी जो हैं, थोड़ा बहुत इतिहास देख ले कि जब भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो एडॉप्ट किया गया, उस एडॉप्ट करने के समय आरएसएस ने खुलकर उसका विरोध किया, उसकी प्रतियां जलाईं। तब उनको याद नहीं है क्या? मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि सच्ची आज़ादी मिली नहीं थी 1947 में। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने देश के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान किया है। उन्होंने शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह जैसे लोग, जिन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों ने देश के लिए शहादत दी, महात्मा गांधी जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया इस आज़ादी की लड़ाई में, वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आज़ाद साहब और अनेकों लाखों लोग, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो पूरा परिवार जेल में था। उनकी माता, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनकी बेटी सब जेल काटी। तो ये अपमान है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत में लाठियां खाई, गोलियां खाई, जबकि आरएसएस के लोग ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे और मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बना रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के लोग, अब विश्व हिंदू परिषद तो बाद में आया, हिंदू महासभा के लोग, जिनको जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बंगाल में, मुस्लिम लीग के साथ, उनके चीफ मिनिस्टर के साथ। तो ये अपमान किया है मोहन भागवत जी ने, उनको माफी मांगना चाहिए। सिंधिया जी का कहना है कि सिंधिया ने कहा है कि आप टारगेट कर रहे हैं, आप जीवन चला गया मेरे पिताजी को टारगेट करते हुए। आप एक उदाहरण बता दीजिए जहां मैंने लेट महाराज के खिलाफ कई एक शब्द कहा हो। माधवराव सिंधिया, माधवराव जी सिंधिया को मैं लाया था कांग्रेस पार्टी में, अर्जुन सिंह जी हम उनको कांग्रेस में लाए थे, और कांग्रेस पार्टी ने उनका पूरा सम्मान दिया, मिनिस्ट्री दी, हर तरह से उनका सम्मान किया। जहाँ तक ज्योतिराज सिंधिया जी का सवाल है, मैंने हमेशा उनको अपने बेटे के समान रखा है। अब वो हमारी पार्टी से बाहर निकल के चले गए, और वो सब वो कह रहे हैं जो कि उन्होंने जिसका विरोध किया था, उल्टी बात कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने कहा था भारतीय जनता पार्टी जो आईएसआई की पार्टी है, आईएसआई क्या पाकिस्तान इंटेलिजेंस की पार्टी है, और उसी पार्टी में आप शामिल हो गए तो हम लोग नहीं कहेंगे क्या? धन्यवाद। सौरभ शर्मा केस में क्या है? कहाँ सौरभ शर्मा? वो भी ग्वालियर का है, ढूंढ के दिखाइए, बताइए कहाँ पर है। रमेश बिदुड़ी कह रहे हैं कि हिंदी की तरह चलनी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।